कि 2025 में वेबसाइट कैसी थी, 2024 में कैसी थी, तो ये सारे स्क्रीनशॉट दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट 18 मार्च 2026 में ये टाइम पे गूगल के बॉट ने इस वेबसाइट को फिर से चेक किया और तब जाके सक्सेसफुल डेटा फैच हुआ और फिर से उसने इंडेक्स कर दिया। यहाँ से आकर फालतू के अगर आपका हैक हो गया है या फालतू के यूआरएल दिख रहे हैं वेबसाइट के इंडेक्सिंग सेक्शन में, तो यहाँ जाकर आप डिसअबल करके उसको हटा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डी इंडेक्सिंग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगी है या फिर गूगल ने हटा दिया है तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो फ्रीलांसर के लिए है, बिजनेस ओनर के लिए है और जो लोग स्टार्टअप है उनके लिए है। ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक रील्स रखी थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक फ्रीलांसर था, उसने क्लाइंट की वेबसाइट हटा दी थी। तो क्या सारी चीज़ें करने के बाद हमने फिर से उसको सही किया है, तो चलिए स्क्रीन पे मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये एरएम कार्गो करके जो वेबसाइट है, ये हमारा दुबई का क्लाइंट है। इनकी वेबसाइट पे सडनली आप देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल का ये डेटा है, सडनली ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है अराउंड समझो कि 2025 में, और ये 9वाँ महीने में हुआ था और अभी आप देख सकते हो इसका इंडेक्सिंग फिर से हो गया है। मतलब हुआ क्या था कि फ्रीलांसर जो था, वो जो क्लाइंट के साथ हमारे क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने कहीं और से फ्रीलांसर को हायर किया विदाउट पोर्टफोलियो और बाकी सारी डिटेल को जाने बिना, और उनका कुछ लफड़ा हो गया जिसकी वजह से फ्रीलांसर ने उनकी वेबसाइट पे वायरस भी डाल दिया था और गूगल का जो मेन होम पेज होता है उसको डी इंडेक्स कर दिया था। डी इंडेक्स मतलब क्या होता है कि गूगल पे आपकी वेबसाइट होने के बाद भी नहीं दिखती, ठीक है? इसको डी इंडेक्सिंग। तो अगर मैं आपको क्लाइंट की वेबसाइट दिखाऊँ तो ये अभी क्लाइंट की वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस पे बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका कार्गो का बिज़नेस है, ठीक है? तो ये डेटा आप देख सकते हो। अभी पहली जो वेबसाइट थी वो कैसे दिख रही थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टूल है, आप web.archive.org पे जाकर आपकी अगर वेबसाइट का आप यूआरएल डालते हो तो यहाँ पे जो पास्ट में डोमेन पे जो वेबसाइट थी, डोमेन पे जो पुरानी वेबसाइट थी वो सारा डेटा यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखता है इन द सेंस। तो यहाँ पे देखो ये मैंने एम कार्गो का जो वेबसाइट था यहाँ पे डाला है। तो ये अपने कैलेंडर के हिसाब से आपको डेटा दिखाता है, ठीक है? कि 2025 में वेबसाइट कैसी थी, 2024 में कैसी थी, तो ये सारे स्क्रीनशॉट दिखाता है। जैसे यहाँ पे मैं ऑप्टिमार्क लेता हूँ, यहाँ पे मेरी खुद की वेबसाइट मैं टाइप करता हूँ और उसी को हम देखते हैं कि पहले कैसी थी, अभी कैसी है। अभी अगर आप मेरी वेबसाइट देखोगे, होम पेज में दिखाता हूँ, तो अभी मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे ऐसे दिख रही है, ठीक है? एंड ये पहली वेबसाइट कैसे दिखती थी, तो उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे आपका यूआरएल डालना होता है, जो भी वेबसाइट का डेटा आप देखना चाहते हो। अगर आप डोमेन कहीं से भी परचेज़ करते हो ना, या पुरानी वेबसाइट आप परचेज़ करते हो अगर, तो आपको पहले यहाँ पर आकर आप उस वेबसाइट का यूआरएल डालना रहता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जो लोग वेबसाइट सेल करते हैं ना, वो कभी-कभी पुराना उनका डेटा देखते हैं तो वल्गर वेबसाइट होती है, वेबसाइट होती है, तो ऐसी वेबसाइटों पे हमें अपनी नई वेबसाइट को नहीं बिल्ड करना, ठीक है? तो कभी भी आपको देखना पड़ता है कि उनकी हिस्ट्री कैसी थी। तो आप जब भी आपका यूआरएल डालोगे तो ऐसा आपको दिख जाएगा कि, और जहाँ पे डॉट हाइलाइट होता है वो स्क्रीनशॉट है आपकी पुरानी वेबसाइट का। तो यहाँ पर अभी हम 2024 में देखते हैं, 2024 में यहाँ मेरी वेबसाइट का डेटा ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इसी को ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबसे ज़्यादा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। थोड़ा ये टाइम लेगा आपको स्क्रीनशॉट दिखाने में, पर ऐसे आप पुरानी वेबसाइट का डेटा देखते हो ना तो अच्छा रहता है। ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्या, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि क्लाइंट का सिचुएशन क्या था और फिर उसने क्या किया। ये देखो, पहले मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी, पूरा अभी लोड नहीं हुआ है और लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। पहले मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके पेज पे डाला था, ठीक है? तो इसको मैंने रीडिज़ाइन किया था, मेरी टीम ने रीडिज़ाइन किया था, तो अभी मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है? तो किसी भी वेबसाइट का पहले आपको पुराना वर्ज़न जानना ज़रूरी रहता है, अगर आप डोमेन या सारी डिटेल बाय करते हो।
तो ये क्लाइंट था, जब हमने काम उसका शुरू किया था तो होम पेज को फ्रीलांसर ने डी इंडेक्स करा दिया था। तो उसका पुराना होम पेज कुछ ऐसा था, अगर आप देखोगे। ठीक है, कुछ मतलब प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, पर स्क्रीनशॉट 90% सही रहता है। आपका कंटेंट, इमेज वो सारा दिखाता है। ये उसका 2024 में था और अभी उसकी लाइव वेबसाइट है, ये यही है। ठीक है। तो देखो, जिस पहला हमने कहा क्या काम किया, ये वेबसाइट डी इंडेक्स हो गई थी गूगल की साइड से, तो हमने पहले डी इंडेक्सिंग को सॉल्व करने के लिए हमने मतलब बहुत सारे यूआरएल थे जो डी इंडेक्स हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, पेजेस सेक्शन में जाकर यहाँ पे 2.17 के मतलब 2000 के आसपास जो है, 2100 के आसपास वो पेज नो इंडेक्स है, और यहाँ पे 291 पेज इंडेक्स है, मतलब थोड़ा थोड़ा इंडेक्सिंग अभी शुरू हुआ है। तो समझो कि 400-500 पेजेस ऐसे थे जिसको डी इंडेक्स कर दिया था। तो हमने क्या किया, होम पेज को पहले इंडेक्स कराना था, तो जो वायरस थे वो वायरस सारे हमने चेक किए, सिक्योरिटी या दूसरी वर्डप्रेस के प्लगइन आते हैं जो पेड होते हैं, वो इंस्टॉल करके हमने पहले वायरस निकाला इससे। ठीक है। उसके बाद जाकर हमने सारा कंटेंट, आप यहाँ पे देख पाओगे, सारा कंटेंट नया डिज़ाइन किया। इसको सारा होम पेज हमने रीडिज़ाइन कर दिया। क्योंकि क्या है कि गूगल चाहता है फ्रेश कंटेंट हो तो इंडेक्सिंग जल्दी हो गया। ठीक है? तो हमने पहले इमेजेस सारी हमने चेंज की, आप यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस, और अभी का लिटरली इमेजेस आप देख सकते हो। तो कंटेंट, इमेज, कॉल टू एक्शन बटन, सारी चीज़ें हमने पहले अलग कर दी, मतलब नई डाल दी क्लाइंट की वेबसाइट पे, और उसके बाद जाकर हमने क्लाइंट की वेबसाइट का इंडेक्सिंग का प्रोसेस शुरू किया। इंडेक्सिंग का प्रोसेस क्या करना होता है कि यहाँ से आपको कॉपी करना होता है यूआरएल, और आपका जो गूगल सर्च कंसोल होता है वहाँ पर आपको रेगुलर यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहता है कीवर्ड। पेस्ट करके जब आप एंटर देते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल ने आपका यूआरएल इंडेक्स किया है कि नहीं है। तो अभी आपका यूआरएल इंडेक्स है, ऐसा दिखेगा। अगर नहीं इंडेक्स होगा तो यहाँ से हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। जब रिक्वेस्ट भेजो, थोड़े टाइम के बाद गूगल आपकी जो पेज होता है वो इंडेक्स कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट 18 मार्च 2026 में ये टाइम पे गूगल के बॉट ने इस वेबसाइट को फिर से चेक किया, और तब जाके सक्सेसफुल डेटा फैच हुआ और फिर से उसने इंडेक्स कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर पहले आपको कंटेंट चेंज करना रहता है। होम पेज अगर समझो कि डी इंडेक्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी वेबसाइट का ट्रस्ट गूगल होम पेज से ही आता है। तो होम पेज डी इंडेक्स है तो पहले सारा कंटेंट चेंज करो, बैकलिंक बनाओ, क्योंकि बैकलिंक बनेगा तो ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है? तो नया कंटेंट चेंज करके बैकलिंक ऐड करो नई, और फिर ये इंडेक्सिंग का रिक्वेस्ट भेजो, तब जाकर आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी। तो यहाँ पर हमने रेगुलर इंडेक्सिंग का प्रोसेस किया और उसके बाद जाकर इंडेक्स हुई। तो ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी रिसेंटली समझो कल परसों ही ये सारा सॉल्व हुआ है। संडे को मे बी सॉल्व हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इम्प्रेशन आना शुरू हो गया है, क्लिक्स आना शुरू हो गया है, पर ये टाइम में कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये टाइम में क्या किया हमने कि बैकलिंक्स बनाए होम पेज पे, रीडिज़ाइन किया डेवलपर की टीम ने, एसईओ की टीम ने, ऑन पेज ठीक से किया सही से, और जो वायरस वाले पेजेस थे वो सारे, काफ़ी सारे पेजेस हमने रिमूव कर दिए। रिमूव करने के लिए डिसअलाउ टूल आता है गूगल का, अगर आपको ना पता हो तो मैंने वीडियो बना के रखा है। गूगल डिसअवाल। देखो इसमें आप वेबसाइट को हटा सकते हो, ठीक है? जो भी आप प्रोसेस करना चाहो। इस देखो यहाँ पर आप डिसअवाल लिंक्स, मतलब आपकी साइट के जो लिंक्स आप हटाना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। अभी इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे गूगल सर्च ये नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ईमेल आईडी से कोई भी मेरा सर्च कंसोल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ से आकर फालतू के, अगर आपका हैक हो गया है या फालतू के यूआरएल दिख रहे हैं वेबसाइट के इंडेक्सिंग सेक्शन में, तो यहाँ जाकर आप डिसअवाल करके उसको हटा सकते हो। यूट्यूब पे फुल वीडियो है, जाकर ज़रूर से देख लें। ठीक है? तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि ऐसे सॉल्व होता है। कुछ भी क्वेश्चन हो डी इंडेक्सिंग के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, और आपकी वेबसाइट भी अगर डी इंडेक्स है
तो हमें कॉल करके बात कर सकते हो। पर कंटेंट अगर आप वेबसाइट पे डाल रहे हो तो फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए जो कस्टमर को वैल्यू दे, तभी जाकर गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करे। तो ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर से करें।